ना स्टूडेंट, जो बेसिकली हम पढ़ चुके थे पिछली वाली स्लाइड में, हम इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं, बट हम आज 5 to 10 मिनट्स का डिस्कशन करेंगे गैमेटोजेनेसिस के ऊपर, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारी दो मेन चीज थी, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस स्लाइड में ओनली 5 to 10 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो आप ये पर्टिकुलर डायग्राम अगर देख रहे हैं तो इसमें आपको पता चलेगा देयर इज अ टू डिवीजन। ये वाला जो डायग्राम है ये फीमेल का है, ये वाला डायग्राम मेल का है। यानी हम जो गैमेटोजेनेसिस अभी डिस्कस करने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो अपोजिट सेक्स हैं, एक है फीमेल दिस वन और एक है मेल दिस वन। तो इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे फॉर्म होता है, क्या मेन प्रोसेस होते हैं, और माइटोटिक डिवीजन यूज होता है या मियोसिस डिवीजन यूज होता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी का, तब हम अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। अगर आप ये हम सबसे पहले बात करें कि जो मेल है और जो फीमेल है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन उसके बर्थ से पहले ही, मतलब मदर की वोम के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। यानी बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेल में बर्थ के 13 to 14 ईयर्स के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन चालू होता है। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है, नेचर कितना प्रोमिनेंट है, कि नेचर कितना वास्ट है, कि हम जहाँ सोच नहीं सकते नेचर वहाँ पहले से सोच के बैठा हुआ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फीमेल के अंदर उसके बर्थ से पहले ही उसका ओवम स्टार्ट हो जाता है, और मेल के अंदर 30 to 14 ईयर्स के बाद। तो कितना डिफरेंसेस है इनके बीच में। ऐसा क्यों होता है कि मेल के अंदर बर्थ से पहले, फीमेल में 13 to 14 ईयर। ये हम आने वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे, हम थर्ड चैप्टर, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में ह्यूमन के, कि ऐसा क्यों होता है कि फीमेल के अंदर बर्थ से पहले एंड मेल में 30 to 14 ईयर्स के बाद। अभी हम बेसिक बेसिक इसका समझ लेते हैं कि फीमेल के अंदर और मेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है। आपने 9 10 में एक प्रोसेस पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, जिसमें दो मेन इवेंट होते हैं, एक होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, एक होता है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन में मेन फर्क क्या होता है, मेन डिफरेंस बिटवीन क्या है। फर्स्ट अगर हम मियोटिक की बात करें, मियोटिक, तो मियोटिक जो होता है वो हमारा बेसिकली किसके अंदर होता है, सेल के अंदर ओनली। अगर लीवर सेल है, रेड ब्लड सेल्स है, अगर वो 1 से 2 प्रोड्यूस करेगी, 3 से 4, यानी सेक्स सेल के अलावा, ठीक है। सेक्स सेल कौन से होते हैं, स्पर्म, ओवम, जिस जो किसके थ्रू प्रोडक्ट होते हैं, मेल की बात करें तो टेस्टिस के थ्रू उनका प्रोडक्शन होता है, फीमेल की बात करें तो ओवरी के थ्रू। इनके अलावा जितना भी सेल डिवीजन होगा वो होता है हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन। और जब कोई भी सेल या फिर सेक्स सेल का डिवीजन होगा तो वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू। आपको पता है मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन एंड मियोसिस टू दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट। मेल सेक्स गैमेट का नाम क्या होता है, स्पर्म। फीमेल सेक्स गैमेट का नाम होता है ओवम। तो ओवम और स्पर्म को बनाने के लिए मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस टू का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैसे। अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम देखें फर्स्ट, जो फीमेल का है, वो जो बेसिकली ये वाला है, इसमें आप पाएंगे कि एक फीमेल के अंदर जो उसका प्राइमरी oocytes होता है। यानी प्राइमरी oocytes क्या होते हैं, पहले हम oogenesis से समझ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल, द प्रोसेस कॉल्ड oogenesis, एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द मेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि स्पर्म का प्रोडक्शन होगा मेल में किसके प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में होगा ओवम का, उसको बोलेंगे oogenesis। अब oogenesis में बेसिकली क्या होता है, oogenesis की जो सेल होती है उसकी जो सेक्स सेल होता है, मतलब जो ओवम होता है जो प्रोड्यूस करता है, वो 2n होता है, मतलब 2n। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। अब ये जो 2 है ना, ये डिवाइड करेगा किसमें, दो सेल में। जब ये दो सेल में डिवाइड करेगा, आप देख रहे हैं ये वाला एंड ये वाला, जब ये दो सेल में डिवाइड करेगा तो एक सेल के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, दूसरे के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। तो 2n डिवाइड हो गया, जब हम 2n को डिवाइड करेंगे तो एक n। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी oocytes, और पहले वाले को बोलते हैं प्राइमरी oocytes।
और सेकंड वाले को बोलते हैं प्राइम सेकेंडरी oocyte और oocyte। ये oocyte और oocyte क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जब ये वाला इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है तो ये दो सेल में डिवाइड हो रहा है जो एन एन फॉर्मेशन कर रहा है, एंड सेकंड वाला जब डिवाइड हो रहा है वो भी एन एन फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन जो मेन ओवम है वो है ये वाला। केवल 4 सेल से केवल एक ही ओवम हमारा ऐसा है जो फर्टिलाइजेशन करेगा। बाकी जो ये 3 जिसको हम बोलते हैं पोलार बॉडी, ये नहीं करता, ये केवल सपोर्ट करता है। ये पोलार बॉडी क्यों नहीं करता, केवल एक सेल ही क्यों फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी हम जवाब आगे ढूंढेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बस इतना समझना है कि गैमेटोजेनेसिस और oogenesis कैसे होता है। ठीक है, ये पोलार बॉडी बॉडी का कोई यूज नहीं होता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। केवल 4 सेल से केवल एक यही वाली सेल आगे जाके फर्टिलाइजेशन करती है स्पर्म के साथ। बट इन केस ऑफ मेल ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ मेल ऐसा नहीं होता। मेल में पर्टिकुलर क्या होगा, मेल में भी सेम प्रोसेस, 2n, उसके बाद एन में डिवीजन, और ये 4 सेल बनाएगा। लेकिन क्या होता है, इन 4 सेल से अलग अलग स्पर्म बनते हैं। मतलब इन 4 सेल का मतलब क्या है कि इससे एक स्पर्म बनेगा, इससे एक स्पर्म बनेगा, इससे एक स्पर्म बनेगा और इससे अलग स्पर्म बनेगा। मतलब चारों से 4 स्पर्म बनेंगे जो कि बेसिकली एक्टिव होंगे इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ केवल एक ही ओवम होता है जो एक्टिव होता है, बाकी नहीं होते। इसको बोलते हैं पोलार बॉडी जो नहीं होते। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हर एक 4 सेल इंडिविजुअली स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ये चारों के चारों फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसमें हमें दो चीजें पता चलती हैं कि फीमेल में oogenesis प्रोसेस में जो पोलार बॉडी है उसका यूज तो होता है, बट जो मेन फर्टिलाइजेशन है वो केवल एक सेल का होता है इसका, बाकी सेल का कोई यूज नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ मेल ये चारों के चारों न्यू स्पर्म इंडिविजुअली में ग्रो करते हैं और ये चारों के चारों जो स्पर्म हैं वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये 4 स्पर्म क्यों फर्टिलाइजेशन करते हैं और यहाँ एक क्यों करता है, इसका क्वेश्चन हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और न्यू चैप्टर में जो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, और सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इनके जो पोलार बॉडी है ये क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में।